स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। लंबी अवधि के निवेश के लिए दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, यह मिड कैप की कंपनी है तथा पिछले वर्ष ही यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई। और नो डाउट फ्रेंड्स, जिस प्रकार के यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्य करती हैं दोस्तों, आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लंबी अवधि के लिए फ्रेंड्स इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि एनएसई की बात किया तो दिव्यानी के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 192 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं पिछले वर्ष यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई तो पिछले एक वर्षों में 60 से 61% के आसपास शानदार रिटर्न रेशियो हम लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले 6 महीनों में रिटर्न रेशियो की तो मार्केट में गिरावट के बावजूद भी 12% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न हम लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इस कंपनी के व्यवसाय को देखते हुए लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि दिव्यानी इंटरनेशनल के कारोबार की बात की जाए तो यह लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी यम ब्रांड्स की तथा विभिन्न प्रकार के आउटलेट करंट टाइम में यह कंपनी ऑपरेट करती है, जिसमें आपका केएफसी हो गया, पिज्जा हट हो गया, कोस्टा कॉफी हो गया तथा करंट टाइम में भारत की लार्जेस्ट क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन में यह कंपनी आती है। वहीं फ्रेंड्स यदि इनके व्यवसाय की बात की जाए तो करंट टाइम में 655 स्टोर 155 सिटी में अवेलेबल है। तो नो डाउट फ्रेंड्स जिस यूनिक तथा फैले हुए व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड के टेक्निकल्स की बात की जाए तो करंट टाइम में 23,215 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स यह मिड कैप कंपनी है और कहीं न कहीं इन कंपनियों में स्मॉल कैप की तुलना में जोखिम कम रहता है, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि करंट प्राइस की बात की जाए तो 193 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 215 का हाई लगाने के बाद 121 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने हाई से नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 88.6 की तथा बुक वैल्यू 5.70 की। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो अभी यह न्यूली लिस्टेड कंपनी है तो अभी कुछ भी निकल के नहीं आ रहा है। तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 16.0%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 42.8%, जो कि दोनों फ्रेंड्स काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहे हैं तथा फेस वैल्यू 1 की निकल के आ रही है। आगे फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में यह पर्टिकुलर स्टॉक अपने 50 डे के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पहले ये कंपनियां माइनस में चल रही थी, लेकिन पिछले 3-4 क्वार्टर की बात किया तो काफी तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं। और दोस्तों इनके व्यवसाय को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है आने वाले समय में भी इन कंपनियों की इसी प्रकार की तेजी के साथ डिमांड रहने वाली है। तो लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनकी ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो पिछले 2 वर्षों में काफी शानदार तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई है। दोस्तों आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो यदि इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जाए तो लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन में जो भी कंपनियां आती हैं, चाहे वो भारत की हो या विदेशों की, पहले फ्रेंड्स ये कंपनियां माइनस में ही अपने व्यवसाय को रन करती हैं, क्योंकि इन कंपनियों को शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। लेकिन फ्रेंड्स जो कंपनियां धीरे धीरे अपने आप को स्थापित कर लेती हैं, धीरे धीरे करके काफी तेजी के साथ रिकवर होती हैं तथा लंबी अवधि में ये कंपनियां मोटा मुनाफा बना के देती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्री कैश फ्लो की तो मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार 17 करोड़ के आसपास इस कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो मौजूद है। यह भी फ्रेंड्स इसके लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो सितंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार 62.80% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि एफआईआईस की बात की जाए तो 8.30% तथा डीआईआईस के स्टेक की बात किया तो 7.47%।
वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात की है तो 21.43%। यदि फ्रेंड्स हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं चाहे FIIs रहे हों या DIIs रहे हों, पिछले क्वार्टर के अपेक्षा लगातार खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। तो आइए फ्रेंड डालते हैं एक नजर इसके चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स यदि करंट प्राइस की बात की जाए तो 191 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात किया तो 48 का काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में गिरावट के दिनों में जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां गिरी थी दोस्तों, जैसे ही मार्केट ने रिकवर किया काफी तेजी के साथ ये कंपनियां ऊपर गई और कहीं न कहीं ऊपरी लेवल से अब भी काफी ज्यादा नीचे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही हैं। तो यदि इन लेवल्स पे आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो दोस्तों 185 रुपए के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए लंबी अवधि के लिए बेशक ही आप लोग उन लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। बस दोस्तों इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें दोस्तों, जिस प्रकार की व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होंगी। तो प्रत्येक गिरावट पे धैर्य तथा संयम के साथ यदि इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में लंबी अवधि के लिए खरीदारी की जाए तो बेशक ये कंपनियां शेयर मार्केट से आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।